हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अप्रोक्सीमेशन फॉर दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर नंबर 6। ओके, वेल दिस इज फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। हमने ऑलरेडी 3 एप्लीकेशन पढ़ ली है। पहली एप्लीकेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, अगर फाइंड करना हो तो, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पैरामीटर। सेकंड एप्लीकेशन थी इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो फाइंड करना है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, वो भी अगर फाइंड करना है तो उसकी मेथड हमने सीखी। थर्ड एप्लीकेशन में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा। फोर्थ एप्लीकेशन में हम सीखेंगे अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सम फंक्शंस, है ना, किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। एंड द लास्ट एप्लीकेशन विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट वी विल स्टडी लेटर ऑन। ओके, सो ये अप्रोक्सीमेशन में एक्चुअल में हम क्या पढ़ेंगे वो पहले मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। समझ लो कि आपके पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू है एग्जैक्ट, है ना, टू बी प्रिसाइज कि आपके पास 1/2 है, बराबर। अगर आपको पूछा गया है कि साइन 29 डिग्री की वैल्यू बनाओ, बराबर, 29 डिग्री की, जो 29 है वो 30 से नज़दीक है, मतलब साइन 29 डिग्री की वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी बाय यूजिंग दिस मेथड। जितना नज़दीक होगा उतनी अप्रोक्सीमेशन नज़दीक आएगी, बराबर। अब हाँ, अप्रोक्सीमेशन वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे, क्योंकि साइन 29 डिग्री की वैल्यू हम बनाएंगे ना, वो हम बनाएंगे अप्रोक्सीमेट, है ना। वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी यूजिंग दिस, है ना। हम इसका यूज़ करके हम फाइंड करने वाले हैं यूजिंग दिस वैल्यू एंड डेरिवेशन, है ना, क्योंकि ये टॉपिक ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेटली डेरिवेशन का यूज़ करेंगे हम, एंड रेफरेंस एंगल के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। तो यूजिंग दिस रेफरेंस एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वी कैन इजीली फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, है ना। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो अब पता चला होगा आपको अप्रोक्सीमेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम जो भी फाइंड करेंगे वो सभी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होगी। सो वो पहले माइंड के अंदर रखना कि हम जो भी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे वो सभी वैल्यू अप्रोक्सीमेट होगी, बराबर। तो चलो पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बराबर, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। जैसे कि समझ लो ये वाला क्वेश्चन है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स क्या सोचा जाएगा, तो एक्स हमेशा ही जो भी रेफरेंस एंगल है ना वो सोचा जाएगा, दैट इज 30, बराबर। और 29 बनाना है तो मुझे डेल्टा एक्स क्या रखना पड़ेगा, 1। सो मुझे इजीली एफ ऑफ 29 मिल जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 29 फाइंड करना है तो एक्स जो होगा वो जो भी रेफरेंस एंगल है जिसके लिए हमारे पास वैल्यू है वो रखेंगे, इसके हिसाब से डेल्टा एक्स क्रिएट कर लेंगे। भाई डेल्टा एक्स क्या होगा, तो जितना डिफरेंस होगा उतना, मतलब -1 करने पे हो रहा है तो -1 डेल्टा एक्स होगा, और यहाँ पे फिर वो वैल्यू रख देंगे एक्स की, एफ ऑफ 30 डेल्टा एक्स जो भी है वो -1 है, बराबर, एंड एफ डैश 30, बराबर। तो ये एफ 30 एफ डैश 30 वो सब की वैल्यू फाइंड करके हम इजीली आंसर बना सकते हैं। ओके, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन। हम हमारी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बेस से देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली अप्लाई करना है। वे तो मैंने हिंट दी है, या तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंट दी है। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफिशियली, ओके, फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 21 कैसे सोल्व किया जाता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, यूज़ डिफरेंशियल, मुझे डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, सबसे पहला काम क्या करो कि आप एफ ऑफ एक्स क्रिएट कर लो, है ना। मैं आपको स्टेप नंबर 1 बोल रहा हूँ। स्टेप 1 कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स क्रिएट कर लो। एफ ऑफ एक्स होगा क्या, तो अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट है, अंदर जो भी है उसको एक्स ले लो थोड़ी देर के लिए, बराबर। ये हो गया एफ ऑफ एक्स, अंडर रूट के अंदर कुछ वैल्यू है तो अंडर रूट के अंदर एक्स, ठीक है। फिर इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, कोई बात नहीं। तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, वह रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, बराबर। उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यू है 36.6, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो जो नॉन है वो प्लस 0.6, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ से आप लिख सकते हो भाई एक्स इक्वल टू 36 होगा, एंड जो भी डेल्टा एक्स होगा वो 0.6 होगा, ठीक है। यहाँ से आपने एक्स एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू कंसिडर कर ली, एक्स की वैल्यू कंसिडर कर ली, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, खत्म। थर्ड स्टेप है फॉर्मूला अप्लाई करने का, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सबके अंदर वैल्यू रख दो भाई। तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा एक्स की 36 प्लस 0.6 है ना, 36 प्लस 0.6 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 36 प्लस 0.6 इंटू एफ डैश 36 है ना। बहुत ही सिंपल सा है भाई काम। देखो एफ ऑफ 36 क्या होगा भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स है, तो एफ ऑफ 36 क्या होगा, तो रूट 30x है ना। वैल्यू रखते जाओ, प्लस 0.6 इंटू एफ डैश 36 क्या होगा, तो एफ डैश एक्स के अंदर x की जगह 36 रखो है ना। 36 कहाँ पे रिप्लेस करना है, एफ डैश एक्स के अंदर, तो x की जगह 36 रिप्लेस करने पे 1/2 रूट 36, 1/2 रूट 36। चलो अब वैल्यू है मेरे पास सबकी, रूट 36 की वैल्यू है 6 और ये 0.6 मतलब मैं लिख सकता हूँ उसको 6/10 थोड़ी देर के लिए, और ये हो गया 1/2 इंटू 6 विच इज़ 12। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना भाई, देखो ये 6 2 12 है ना, तो ये हो गया 1/20। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया भाई, 1/20 मतलब 1/20, तो 5/100 दैट इज 0.05। सो आंसर विल बी 6.05। किसका आंसर होगा भाई, एफ ऑफ 36.6 का। और एफ ऑफ 36.6 क्या होगा भाई, तो x की जगह 36.6 रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36.6 है ना। तो ये अंडर रूट ऑफ 36.6 का आंसर मुझे मिल गया अप्रॉक्सीमेटली 6.05 है ना। बस तो यही मेथड है, आपको अप्लाई करनी है हर एक क्वेश्चन में बराबर। स्टेप नंबर 1 पहले एफ ऑफ एक्स बनाओ। स्टेप नंबर 2 ये जो भी दिया है 36.6 जो भी नंबर दिया है उसको डेल्टा एक्स एन मतलब उसको इस तरह के एंगल में सेपरेट करो, या फिर इस तरह के नंबर में सेपरेट करो जिसमें एक रेफरेंस एंगल नॉन होगा जिसके लिए वैल्यू नॉन होगी, और दूसरा जो होगा वो एग्जैक्ट मतलब एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको डेल्टा एक्स दे दो। फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रख दो, यू विल गेट डेफिनेटली योर आंसर है ना। सिंपल सा 3 स्टेप है। चलो तो एग्जाम्पल 22 देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, स्टेप नंबर 1 एफ ऑफ एक्स क्या होगा भाई, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ये एक्स रेस टू 1/3 भाई है ना, एक्स रेस टू 1/3। 25 का 1/3 है ना पावर, तो 25 की जगह मैंने x रख दिया, x का 1/3 पावर। ठीक है, तो x एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, तो 1/3 आगे 1/3 में एक कम, सो दैट विल बी x रेस टू -2/3/3। ठीक है, ये हो गया एफ डैश एक्स। ओके, ये हो गया स्टेप 1। फिर स्टेप 2 क्या है भाई, तो ये जो भी नंबर है मेरे पास 25 उसके 2 टुकड़े करो बराबर। 25 के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें एक नंबर ऐसा बनाना है जिसके लिए मुझे वैल्यू पता हो। तो 25 की जगह यहाँ पे क्या होगा, तो वैल्यू पता होगी, तो 27 का क्यूब रूट मुझे इजीली पता चल जाएगा है ना। तो उसको 27 के रेफरेंस के साथ लो -2 है ना। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा डेल्टा x। ठीक है, तो x इक्वल टू 27 एंड डेल्टा x इक्वल टू हो गया -2। क्या हो गया, एग्जैक्टली प्लस माइनस साइन जो भी हो और साथ में ही रखो, डेल्टा x क्या हो गया -2। ठीक है, अब फाइनली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। रख लो चलो वैल्यू, एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह रखो 27 - 2 इक्वल टू एफ ऑफ 27 प्लस डेल्टा एक्स है 0.2 नेगेटिव में है ना, -0.2 इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश 27। ठीक है, एफ ऑफ 27 क्या होगा भाई, एफ ऑफ 27 एक्स की जगह 27 रखो, 27 रेस टू 1/3, 27 रेस टू 1/3 माइनस 0.2 इंटू एफ डैश 27 क्या होगा भाई, एक्स की जगह 27 रेस टू -2/3/3 है ना। मैंने एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 27 रिप्लेस किया भाई, देखना एक्स की जगह 27 रिप्लेस किया है इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलो अब सब वैल्यू है, सबकी वैल्यू बना लेते हैं। 27 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 3 माइनस 0.2 मतलब कितना होगा भाई, तो 2/10 1/5। चलो ठीक है, अब इंटू 1/3 भी लिख लेते हैं साथ में। अब ये सिर्फ मुझे 27 रेस टू -2/3 को ही डील करना बाकी है, तो उसको चलो 1/2
या फिर ऐसा सोचो कि 27 रेस टू 1/3 होल पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं मुझे, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, है ना। 27 का 1/3 पावर और उसका पावर -2, है ना। वैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यही बन जाने वाला है, इसलिए मैं इसको मैंने ये दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या होगा देखो, 3 - 1/15 इंटू ये 27 का क्यूब रूट हो जाता है 3, है ना, 3 उसका पावर -2, ठीक है। और 3 का -2 पावर मतलब 1/3 स्क्वायर एंड दैट इज़ 1/9। तो फाइनली मुझे ये वाला आंसर मिला। 15 9 जा 135, वो जो हो जाएगा एलसीएम, तो 135 इंटू 3 -1/135 और वो हो जाएगा 5 3 जा 15, कैरी 1 0 कैरी 1 4, 405 - 1 दैट इज़ 1404/135 एंड इफ़ यू डिवाइड दिस वन तो क्या मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक है भाई, है ना। कहाँ पे है मिस्टेक, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर ली, तो ये देखो हर बार कभी ना कभी थोड़ी देर के लिए ऐसी मिस्टेक तो हो ही जाती है। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू एक्चुअली -2 थी, मैंने -0.2 रख लिया है ना। आगे वाले क्वेश्चन में कुछ 0 पॉइंट के फॉर्म में थी ना, तो वही फॉर्म में मैंने इसमें भी रख लिया। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं सभी जगह पे। ये हो गई -2, ठीक है। चेंज क्या करना है वो रेड में रखता हूँ, -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हो गया माइनस बाहर 2 और ये है 2 बराबर, बाकी सब कुछ एज इट इज़। और यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2/27, ठीक है। तो अब जाके आंसर बन जाएगा मेरे ख्याल से बराबर। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका डायरेक्टली रेशियो ले लोगे तो भी आंसर बन जाएगा, विच इज़ 0.074 एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल गेट योर आंसर 2 point something, 2.9259 होता है और 59 को आप 6 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी फाइनल वैल्यू। 27 - 2 हो जाता है 25 ना, तो ये हो गया f(25) एंड f(25) कैन बी रिटन एज व्हाट, 25 raised to 1/3. So by this way we have got our answer, final answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f(3.02) फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, और मेरे पास ये दिया है। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लो, है ना। वैसे स्टेप नंबर 1 तो दे दिया है उन लोग ने, f(x) बना के ही 3x² + 5x + 3 स्टेप 1, f(x) बना लो 6x + 5 स्टेप 1 ख़त्म। स्टेप 2 कौन सा होगा भाई, जो भी नंबर दिया है उसका 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े करो जिससे हमको एक मिले रेफरेंस एंगल इजी वाला, जिसके लिए हमारे पास सिंपली आंसर आ जाए। तो 3.02 के तो डेफिनेटली 3 + 0.02 ऐसे ही टुकड़े बनाएंगे। यहाँ से हमको x बना 3 और डेल्टा x हमारे पास बन गया 0.02, ठीक है। वैसे कोई बोलेगा सर ये 3.02 डायरेक्ट इसके अंदर रख दोगे ना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। बट यहाँ पे पूछा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना। तो हमको अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस फाइंड करो, तो हमको डेफिनेटली यूजिंग डेरिवेटिव ही फाइंड करके दिखाना है आपको उसको, बराबर। एग्जाम में भी डायरेक्ट वैल्यू रख के फिर आंसर मत लेके आ जाना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो। और अगर ये MCQ भी है तो भी वैल्यू रख के जो भी आंसर आएगा ना वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप प्रिसाइज आंसर होगा ना, एक्यूरेट आंसर होगा। 3.02 अंदर डायरेक्ट रख दोगे तो वो तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना। और एग्जाम में अगर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन ऐसा पूछा गया है तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बनानी है। जैसे समझ लो मैं लास्ट में बनाता हूँ और देन यहाँ पे रख के फिर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट रख के एक्यूरेट कौन सी वैल्यू आ रही है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कितना फ़र्क है ना, वो देखेंगे। चलो, तो ये हो गया स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 क्या होगा, अगेन अप्लाइंग फार्मूला। तो f(x) + Δx इक्वल टू f(x) + Δx इंटू f(x), वैल्यू रख लो। चलो, तो ये हो गया 3 + 0.02 इक्वल टू f(3 + 0.02), है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन में हाँ ये -2 मैंने डायरेक्ट नहीं रखा और वही एरर थी। चलो कोई बात नहीं, 0.02 इंटू f(x), तो f' ऑफ 3, ठीक है।
एफ ऑफ 3 क्या मिलेगा मुझे, तो चलो इसके अंदर f3 रख दो, इसके अंदर 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 27, कोई बात नहीं, चलो 27 प्लस 5x प्लस 3 5 इंटू 3 15 प्लस 3, ठीक है चलो, इन प्लस 0.02 दैट इज़ 2/100, 2/100 मतलब 1/50 इंटू f'3 मतलब इसके अंदर f' के अंदर x की जगह 3 रखोगे तो 6 इंटू 3 6 3 जा 18 प्लस 5 18 प्लस 5 हो जाएगा 23, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर मिला आपका 27 प्लस 3 30 55 प्लस 23/50 दैट विल बी इक्वल टू, और समझ लो आगे अभी आगे क्वेश्चन बनाना है तो यहाँ पे समझ लो मुझे 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे नीचे 100 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 46/100, 46/100 मतलब 0.46, सो व्हाट वी गेट अवर आंसर इज 45.46, दैट इज योर फाइनल आंसर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस वन, एफ ऑफ क्या था 3.02 है ना, दैट इज इक्वल टू वट एवर एफ ऑफ 3.02 ही फाइंड करना है ना मुझे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके ओके चलो हाँ। और अगर मैंने डायरेक्टली 3.02 रख लिया तो क्या होगा, देखो समझ लो आपने कैलकुलेटर से आंसर बनाने की कोशिश की, डायरेक्टली 3.02 रखने के बाद तो 3 इंटू 3.02 आप हिसाब लगाओ, चलो देखते हैं क्या होता है, प्लस 5 इंटू 3.02 प्लस 3, सो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 9.12 बराबर, प्लस 5 3 जा 15.10 मेरे ख्याल से, ओके प्लस 3, तो ये आंसर हो जाएगा 27.36 बराबर, 9 3 जा 27 12 3 जा 36 प्लस 15.10 प्लस 3, और इस सब का एडिशन क्या हो गया अभी देखो 27 एंड 15, 27 प्लस 15 कितना होगा 3 10 12 42 प्लस 3 45.36 प्लस 10 46, अच्छा यही एग्जैक्टली कॉमन यहाँ पे दिख रहा है देखो, बट हमने सिर्फ 2 डिजिट तक किया ना, यहाँ पे तो 2 डिजिट तक ही आंसर आएगा, बट यहाँ पे आगे डिजिट बन सकता है ना, जैसे 3612 होता था बराबर, ये 3612 हो रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा 4612, तो ये एग्जैक्ट प्रिसाइज आंसर है बराबर, बट अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या बन गया 45.46, ओके चलो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल 23 सॉल्व। देन नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स caused by increasing the side by 2%। ओके तो फिर हाँ ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, एक में डायरेक्टली से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन होंगे और दूसरे में अप्रोक्सीमेट चेंजेस फाइंड करने होंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट चेंजेस कितना होगा वो क्वेश्चन होंगे। तो 2 तरह के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन में, पहले में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करो, मतलब अब तक जो भी हमने देखे थे वो सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे बराबर, और ये सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन जो मैं बता रहा था शुरुआत में ही कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप्रोक्सीमेट चेंजेस फाइंड करो, अप्रोक्सीमेट चेंजेस क्या होगा वो फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, इसमें फॉर्मूला हर बार हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देख के। तो पहले जो भी फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है वो फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा फाइंड करना है, डेल्टा वी तो मैं कर देता हूँ, डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करना है तो डीवी बाई, बराबर डेल्टा वी है तो डेल्टा वी देख के मैंने डीवी कर दिया बराबर, डेल्टा वी देख के मैंने दिस इज इक्वल टू डीवी, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू अब दिया क्या है, ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय इंक्रीजिंग दी साइड, है ना, क्या चेंज हो रहा है, तो साइड चेंज हो रही है ना, साइज कितनी इंक्रीज हो रही है भाई 2% जितनी इंक्रीज हो रही है, मतलब x में कुछ चेंज हो रहा है, तो जिसमें चेंज हो रहा है ना उसकी रिस्पेक्ट में इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, है ना, उसकी रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। अब जो डिवाइड करे वो dx रखो और मल्टीप्लाई करो उसको डेल्टा x रख लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको dv बाई डी एक्स दिखेगा, यहाँ पे आपको dv बाई डी एक्स दिखेगा और यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स दिखेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलो मुझे ये फाइंड करना है और ये इसको फाइंड करने के लिए मुझे dv बाई डी एक्स चाहिए एंड डेल्टा एक्स चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा dv बाई डी एक्स, कैसे होगा भाई, देखो चलो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, ये फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला में dv बाई डी एक्स फाइंड करना है वो। तो dv बाई डी एक्स मतलब पहले तो v का फॉर्मूला बना लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब होगा एंड dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो 3x²। चलो ये हो गया dv बाई डी एक्स एंड डेल्टा x क्या दिया है उन लोग ने, v ऑफ क्यूब ऑफ x साइड x मीटर, इंक्रीज दी साइड बाय 2%। साइड में कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 2% है ना। तो 2% ऑफ x है ना, x में कितना चेंज हो रहा है, तो x के 2% जितना इंक्रीज हो रहा है, बराबर, इंक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव रखा, तो चेंज हो रहा है 2% ऑफ x के 2%, x के 2%, ये खास याद रखना। सिर्फ 2% लिख के आ जाओगे तो नहीं होगा भाई, है ना। 2% ऑफ x मतलब 2/100, बराबर, 2/100 ऑफ x। तो चलो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं इसके अंदर वापस। डेल्टा v इक्वल टू मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल टू dv बाई डी एक्स की वैल्यू है 3x² इंटू 2/100 ऑफ x। सो व्हाट वी गेट हियर 3 to the 6/100 है ना, 3 to the 6/100 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, v, तो 6/100 इंटू वी। अब देखो अगर मेरे पास इस तरह की कोई क्वांटिटी दी है तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, हाँ, है ना। 2% ऑफ x को मैं 2/100 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो डेफिनेटली 6/100 ऑफ v, 6/100 इंटू वी को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 6% ऑफ v, है ना, 6% ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है भाई, 6% चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, है ना। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम व्हाट, एक्स में अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज 6% ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, ओके, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 25। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, रेडियस r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, कौन सा, किसका भाई, स्फीयर की बातें हो रही है भाई इसमें, है ना। ये क्वेश्चन में स्फीयर की बातें हो रही है। विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर, एरर है r में इतने चेंजेस है ना, एरर है मतलब r में चेंजेस है, तो वो कितने हैं भाई, 0.03 सेंटीमीटर जितना चेंज है r में, दैट इज डेल्टा r इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम वो फाइंड करना है मुझे, मतलब डेल्टा v फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ तक पता चला भाई, ओके। सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, हमेशा ही फॉर्मूला क्रिएट करने वाला काम। तो डेल्टा v अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैंने क्या बताया था भाई, डेल्टा v इक्वल टू डी वी, ठीक है, डेल्टा v इक्वल टू डी वी। और किसकी रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, तो विथ रिस्पेक्ट टू r, है ना, और कोई डेटा तो होगा नहीं। हमेशा ही इस तरह के क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना हो उसके सिवा दूसरा डेटा जो भी दिया हो उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डी आर मल्टीप्लाई डेल्टा आर, डी आर डिवाइड करो, डेल्टा आर मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से आपको फॉर्मूला बना लेना है, बराबर। वंस वी गॉट दी फॉर्मूला, आपको थर्ड स्टेप जो भी है वो डी वी बाई डी आर फाइंड करने वाला है। तो पहले तो v का फॉर्मूला r के फॉर्म में 4/3 पाई r क्यूब, किसके लिए, स्फीयर के लिए, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट, 4/3 पाई r क्यूब। लेट मी क्रिएट dv बाई डी आर, मतलब डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या होगा भाई, 4 पाई r², है ना, r का 1, ठीक है। तो ये रख दो, चलो वैल्यू इसके अंदर, किसके, डेल्टा v के अंदर। तो dv बाई डी आर की वैल्यू है 4 पाई r² इंटू डेल्टा r क्या दिया है भाई, चेंज r में कितना है, 0.03 सेंटीमीटर, चलो उसको भी रख लो, ठीक है। तो 4 पाई इंटू r क्या दिया है उन लोग ने, r दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का पावर 2 दैट इज 81 इंटू 3/100, ठीक है ना। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस थिंग्स, 81 इंटू 3 243 इंटू 4 करोगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17, 1 4 2 जा 8 9, 972 pi by 100, that will be equal to 9.72 pi,
है ना, इस तरह के फॉर्म में रखोगे चल जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी में इतना चेंज हो रहा है 10.72 पाई जितना, और यूनिट अगर लिखना है तो हाँ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो बस इतने ही एग्जाम्पल थे और इतने ही तरीके के क्वेश्चन है ये टॉपिक में, अप्रोक्सीमेशन टॉपिक में। एक तो पहला कौन सा, तो वैल्यू फाइंड करने वाला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने वाला, बराबर। दूसरा टॉपिक जो है उसमें अगेन दो कैटेगरी, ऐसा सोच सकते हो, दो कैटेगरी है। एक तो अप्रोक्सीमेट चेंजेस इन समथिंग ऐसा पूछेंगे, या फिर अप्रोक्सीमेट एरर पूछेंगे, है ना। अब अप्रोक्सीमेट एरर या फिर अप्रोक्सीमेट चेंजेस दोनों एक ही है, ऐसा सोच के हम एक ही सिंगल वो जो मेथड है मैंने सिखाई वही लगा देनी है आपको। ठीक है, तो चलो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आप एक्सरसाइज 6.4 के यही एक से लेके जो भी कितने हैं ये मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन है, यस 15, 5 या 15, यस 15 क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको दिक्कत होगी। वेल डेफिनेटली मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा ही दूंगा, बट इफ़ पॉसिबल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ, अभी ही सॉल्व कर लो, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी 15 क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर लो, बराबर। फिर सेकंड थर्ड वही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाले ही क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन ही है। यहाँ से 4 नंबर से, बराबर, 4 नंबर से जो भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन वही अप्रॉक्सीमेट एरर वाले या फिर चेंजेस वाले क्वेश्चन है, मतलब जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया था उस तरीके की कैटेगरी के क्वेश्चन है। अगर बाई चांस वो नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ सॉल्व करके दिखाना है, रखना है, बराबर। तो अगर हो रहा है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 आई डोंट थिंक सो एक भी क्वेश्चन हार्ड है तो आप 9 के 9 क्वेश्चन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।